आज का क्वेश्चन है हाइट चेकर। और ये देखने में काफ़ी इजी क्वेश्चन लगता है, बट इसमें एक चीज़ है जो इंटरव्यूअर्स को चाहिए होती है। तो अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक स्कूल जो है वो एक एनुअल फ़ोटो जो है कंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको सेटअप कर रहा है कि कैसे हम करेंगे। तो वो सेंडिंग ऑर्डर में चाहता है कि बच्चे जो है हाइट के अकॉर्डिंग सेंडिंग ऑर्डर में हों और वैसे फ़ोटो खींचे। तो अगर हम जो हमारे पास जो चाहता है किस तरह की ऑर्डरिंग हो, उसको हम एक्सपेक्टेड एरे के नाम दे दें। तो उस एक्सपेक्टेड एरे के ith इंडेक्स के ऊपर ith हाइट होगी बच्चे की असेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे को जो दिया हुआ है इंटीजर दैट इज़ हाइट, जिसमें रैंडमली अरेंज्ड बच्चों की हाइटें हैं और किसी भी ith के ऊपर उस ith बच्चे की हाइट है। ठीक है, तो हमारे को वो नंबर ऑफ इंडेसेस निकालने हैं जो कि अभी जो है गलत जगह पे खड़े हुए हैं। तो हमारे को वो नहीं निकालना जो ऑलरेडी सही जगह पे है, हमारे को सिर्फ उनका काउंट निकालना है जो कि गलत जगह पे है। तो एक जो सबसे ईजी सोल्यूशन दिमाग में आता है, जो काफ़ी इंट्यूटिव सोल्यूशन है, वो ये है कि इसको सॉर्ट कर दो। ठीक है, और फिर काउंट कर लो उस पर एक फॉर लूप चला के कि कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं मैच कर रहा है। तो अगर मैं इससे करके देखूँ तो 1 1 4 2 1 3 है। ओरिजिनल एरे हमारा ये वाला, इसको मैंने सॉर्ट किया था 2 3 4। तो ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, और ये वाला मैच नहीं कर रहा है, ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है, और ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है, और ये वाला भी मैच नहीं कर रहा है। ओके सॉरी, ये वाला मैच कर रहा है बिकॉज 2 2 है, प्लस 3 मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरे वाले पे भी देख लेते हैं। जैसे तीसरे वाले देखेंगे तो सब सॉर्टेड है, तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो 5 1 2 3 4 इसको सॉर्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, ठीक मैच नहीं कर रहा, तो 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये तो इसका हुआ सोल्यूशन। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारे पास वो होगी n log of n, जो कि नॉर्मली सॉर्टिंग फंक्शंस की होती हैं, बिकॉज वो जैसे C++ में मर्ज सॉर्ट यूज़ करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी n log n। तो इसको अगर हम ऑप्टिमाइज़ करना हमारे को, तो हम क्या कर सकते हैं, यही इस क्वेश्चन में मेन चीज़ है कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन किस तरह से निकलेगा। तो ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकलेगा अगर हम जो है काउंटिंग सॉर्ट का यूज़ करेंगे। काउंटिंग सॉर्ट में जो कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास रहेगी वो रहेगी ऑफ n, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे कितने हैं, जो कि वैसे ये वाली जो होगी, या फिर 2 तो एक ही बार है, ये वाली बार, ये वाली। ठीक है, तो ये होगा और इंटू k होगा कि जो हमारे पास टोटल कितने का एलिमेंट है। ठीक, तो मेरे पास फ्रिक्वेंसी एरे है, उसको ट्रैवर्सल करना पड़ेगा और इसको भी ट्रैवर्सल करना पड़ेगा सॉर्ट ऑफ। तो इस हिसाब से n इंटू किया जाएगा। ठीक है, अभी अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना हो तो किस तरह से करेंगे, पहले वाले को सिंपल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। तो सिंपल अगर हम स्टार्ट करके देखें इसको, तो सिंपल सॉर्ट करके देखें तो कैसे होगा। हम सिंपल एक पहले हमारे को एक कॉपी बनानी पड़ेगी इसकी, ताकि हम जो है कंपेयर कर पाएँ। तो एक वेक्टर लेंगे हम इंट टाइप का, एक्सपेक्टेड नाम दे देंगे उसको, उसके अंदर हम डाल देंगे सारे एलिमेंट्स जो भी हमारे पास हाइट के होंगे, सॉरी हाइट का स्टार्ट करेंगे इंटरेटर बिगिन से, और जाएगा एंटर। ठीक है, तो ये हमने सारे उसके एलिमेंट्स में डाल दिए और बेसिकली कॉपी बन गई हाइट्स की। और नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम सॉर्ट करेंगे एक्सपेक्टेड डॉट बिगिन और एक्सपेक्टेड डॉट एंड। ठीक है, सॉर्ट मार दिया मैंने पूरा। मेरे को चेक करना है बेसिकली कौन कौन सा नहीं है, तो हमारे को एक काउंट वेरिएबल लेकर चलना पड़ेगा और एक फॉर चलाएंगे हम इंटीजर i = 0, i <n, n हमारे पास अभी तक है नहीं है, तो हम हाइट
डॉट साइज लेके चलेंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर हाइट्स के ith इंडेक्स पे अगर वो मैच नहीं करता है एक्सपेक्टेड के ith इंडेक्स पे, तो हमारे को पता चल जाएगा कि वही हमारे को चाहिए। काउंट हम इसमें डाल देंगे और काउंट को हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कॉपी बनाई, उसको सॉर्ट किया, चेक किया कि कौन से पे मैच नहीं कर रहा, और वो हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे हाइट्स नाम है इसका, एक्चुअली हाइट नहीं है, और देखते कहीं पे हाइट तो नहीं डाल देनी है। तो ये एक्सेप्ट हो चुका है और ये बन जाएगा हमारा एन log n का सोल्यूशन। ठीक है, अब हमारे को यहाँ से ऑप्टिमाइज़ करके n into k पे जाना है या फिर m पे हो गया। और हम कैसे करेंगे, यहाँ पे बेसिकली जो हमने मर्ज सॉर्ट लगा रखा है इसको निकाल के काउंट सॉर्ट डाल देंगे। ठीक है, अब वो कैसे होगा, हमारे को एक्सपेक्टेड पे लगाना है काउंट सॉर्ट, तो हमने पास करवा दिया। अब इसको प्राइवेट के अंदर भी डाल सकते हैं, पब्लिक के अंदर भी रख सकते हैं, सीन नहीं है ऐसा, लेकिन हम प्राइवेट में रख लेते हैं। तो अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं तो हमारे को वॉइड फंक्शन की ज़रूरत है, काउंट सॉर्ट, और इसके अंदर हमारे को बाय रेफरेंस पास करवाना पड़ेगा, बिकॉज हम उसकी वो कर रहे हैं, इंडेक्स को भी चेंज करना है। तो हम कैसे सॉर्ट करवाएंगे काउंट सॉर्ट, तो एक फ्रिक्वेंसी एरर लेना पड़ेगा जिसमें हम सारे एक फ्रिक्वेंसी एरर लेना पड़ेगा जिसमें हम सारे के सारे जो है वो करवाएंगे। तो हमारे पास कितनी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हो सकती है, 100 तक की फ्रिक्वेंसी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम एक एरे बनाएंगे फ्रिक्वेंसी का, तो उसका साइज़ हम 100 दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को फिर 0 इंडेक्स के हिसाब से करवाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे को माइनस में लेके चलना पड़ेगा। तो हमारे को उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको 101 कर लेंगे, और 100 वाले को बेसिकली हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो अभी हमने क्या करना है, हमारे को फ्रिक्वेंसी आ गई है, हमारे उससे सारे जितने भी एलिमेंट्स की फ्रिक्वेंसी है हमारे को इसमें डालना है। तो थोड़ा मैप बन गया, लेकिन लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगेगी और मनी लगेगी, इसकी कांस्टेंट है बिकॉज साइज़। और अगर हम यहाँ पे फ्रिक्वेंसी के अंदर डालें एक्सपेक्टेड ऑफ आई, तो हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास एक मैप बन जाएगी कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर चेक करेंगे, वन से चालू कर लेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 101 तक जाना पड़ेगा, 1 इंडेक्स स्टार। तो पहले क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें 2 तरीके करने के, या तो तुम 0 पे वैल्यू चला के उसको कर लो, या फिर तुम जो है जो वो आ रहा है नंबर जहाँ पे उसको कर सकते हो। तो ज़्यादा एफिशिएंट आई थिंक ये रहेगा कि हमको 0 वाले को आगे बढ़ाते रहें जब तक फ्रिक्वेंसी ऑफ आई यानी कि 1 से लेके इतना भी जाएगा, इट इज़ इक्वल टू 0, जब तक 0 0 रहेगी तब तक हम एक पॉइंटर लेंगे। ये तो हमारे को एक्सपेक्टेड एरे में घूमने की हेल्प करेगा, ठीक है, पॉइंट करने में, उसके ऊपर इटरेट करने में हेल्प करेगा चाहिए। तो हम यहाँ पे आई प्लस करते रहेंगे, तो हमारे को इस वाले पे आगे बढ़ते जाना है फ्रिक्वेंसी पे, जब तक हमारे पास कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी नहीं आती जहाँ पे आई जो है वो 0 ना हो। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ आई इज़ मोर देन 0, ठीक है, फिर तो यहाँ पे भी हम वाइल लूप लगा सकते हैं, तब तक फ्रिक्वेंसी ऑफ आई जो है 0 नहीं हो जाती। तब तक क्या करेंगे, हम बेसिकली एक्सपेक्टेड का जो भी चल रहा होगा, जैसे अभी 0 है तो इसके ऊपर डालते रहेंगे वो वाला इंडेक्स बिकॉज उसी की फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और इंडेक्स जे को आगे बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट वाले पे डालने के लिए, और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है कम करनी पड़ेगी, फ्रिक्वेंसी ऑफ आई जो है उसको माइनस करना पड़ेगा, और चेक लगाना पड़ेगा कि अगर एक्सपेक्टेड की जो साइज़ है
करते करते एक ऐसा पॉइंट आया कि हम उसके जो लास्ट इंडेक्स से बाहर चले गए। अगर वो इक्वल इक्वल हो जाए जे से, ठीक है, तो अगर वो मैच कर जाए यानी कि हम उस पर आखिरी वाले पे पहुंच चुके हैं, तो क्या करना, रिटर्न कर दो, ठीक है। तो बाकी कई बार क्या हुआ कि एंड वाले सारे ज़ीरो होंगे तब भी वो चलता रहेगा, तो उस केस में बचाने के लिए हम इसको डालेंगे। और वन तो आगे बढ़ ही रहा है हर केस के अंदर, तो इस केस के अंदर हम वो नहीं करेंगे, वन नहीं बढ़ाएंगे, या फिर बढ़ा सकते हैं अगर हमारे को। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दें ताकि वो फॉर लूप से आई अपने आप बढ़ता रहे, ठीक है। तो एंड में क्या करना, हमारे को कुछ नहीं करना, इसमें ऐसा कुछ रिटर्न है, बाकी सब सारा कोड सेम रहेगा। इसमें बस काउंट सॉर्ट से हम सॉर्टिंग करेंगे, सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ बेटर। तो यहाँ पे हमारे पास आया है एक ओवरफ्लो का आई प्लस प्लस के ऊपर, जब तक 0 होगा तब जो है आई प्लस प्लस चलेगा। ओके, सो वी हैव गॉट एक ओवरफ्लो का एरर। अब ऐसा क्यों है, बिकॉज जब हम इस पर वाइल लूप चला रहे हैं तो ये आई प्लस करते करता एक ऐसा पॉइंट पे जाता है जहाँ पे आई जो है इट इज़ 101, और जो ओरिजिनल हमारे पास वो था उसके अंदर साइज़ जो है इट इज़ 100। तो इस चक्कर में ओवरफ्लो हो रहा है। बट वी कैन डू ओवर एयर कि हम एक ज़ीरो को वाइल लूप चलाने के बजाय वी कैन जस्ट do a while loop over the frequencies that have some numbers in them। क्या कर सकते हैं कि अगर फ्रिक्वेंसी जो है ऑफ आई इज मोर देन 0, ठीक है, जब तक फ्रिक्वेंसी ऑफ आई मोर देन 0 रहेगी तक हम क्या करेंगे, तक हम एक्सपेक्टेड जो है उसकी जे के अंदर हम डालते रहेंगे आई को, फ्रिक्वेंसी ऑफ आई को हम कम कर देंगे, जे को आगे बढ़ा देंगे, और एक चेक लगा देंगे कि अगर एक्सपेक्टेड जब जे प्लस करते करते एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हमने दोनों के इंडेक्स को भर दिया है लेकिन जे तो एक कदम आगे बढ़ जाएगा, तो एक्सपेक्टेड डॉट साइज जो है यानी कि एन अगर वो जे के इक्वल हो जाए तो मैं कि भाई सारा कवर हो गया, हमारे को सिर्फ 0 बचे हैं आगे उसमें। तो ये जो है सॉर्ट हो जाएगा वैसे, ठीक है। तो एक्सेप्टेड सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास। तो ये एक्सेप्ट हो गया और इसकी रन टाइम भी अच्छा। तो दिस वाज लीड कोड नंबर 105।